हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 2020 जस्ट 5 या 6 दिन दूर है और आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल करने वाले होंगे, कई लोगों के प्लान्स होंगे। सो मैंने सोचा क्यों ना मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स आपके साथ शेयर की जाएं। और दिस इज़ नॉट लाइक एनी अदर मोबाइल फोटोग्राफी वीडियो जो शायद मैंने अभी तक करी होगी। यहाँ पे मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करूँगा, आपके साथ टिप्स शेयर करूँगा। लैंडस्केप फोटोग्राफी, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, मैक्रो फोटोग्राफी, और क्या बचा, पोर्ट्रेट्स एंड लो लाइट फोटोग्राफी। सो ये 5 चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करूंगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड लेट्स सी क्या क्या टिप्स हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स के फोटोग्राफी के बारे में, बिकॉज आई थिंक वो सबसे कॉमन चीज़ होती है जहाँ भी हम ट्रैवल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है लाइटिंग। लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स शूट करते हो। अब यहाँ पे आप एक कंपैरिजन देखो साइड बाय साइड। लेफ्ट में जो इमेज है वो एकदम बैकलिट है, सन एकदम पीछे है बिल्डिंग के, और वही अगर आप राइट साइड वाली इमेज देखोगे सब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट लाइट या थोड़े एंगल से पड़ रहा है। अब यहाँ पे जब आप बिल्डिंग्स को शूट कर रहे हो आपको चाहिए कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट या कोई भी स्ट्रक्चर, वो स्टैंड आउट होना चाहिए। इसलिए आप हमेशा ट्राई करो कि जो लाइट है या तो एकदम डायरेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर आए, बिल्डिंग के ऊपर, या एंगल से हो सकता है 45 या मैक्सिमम 90 डिग्रीज। 90 थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ट्राई करो कि एकदम सीधा या एटलीस्ट 45 टू 50 डिग्री से, बिकॉज उससे काफ़ी अच्छी लाइट सब्जेक्ट पे आती है। अगर थोड़ी शैडोज़ भी बनती हैं तो थोड़ा 3D इफेक्ट बेटर देता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं वो है, आपको स्काई में जो कलर्स मिलते हैं वो तभी बेटर मिलेंगे जब लाइट सोर्स आपके सब्जेक्ट के डायरेक्ट ऊपर पड़ रहे हैं, थोड़े एंगल से है। अगर एकदम सब्जेक्ट के पीछे होगा आपको स्काई में कलर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखेंगे। सो ये टिप आप ध्यान रखना जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी फ़ोटोज़ मिलेंगी। एक और चीज़ जो मैं बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट शूट करते टाइम करता हूँ वो है, मोबाइल में मैं हमेशा ग्रिड्स को ऑन रखता हूँ, 3x3 ग्रिड्स। ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, अभी भी सजेस्ट करूँगा उसको ऑन कर लेना। सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है बिकॉज जब भी आप कुछ शूट कर रहे हो आपको ध्यान रखना है कि वो स्ट्रेट हो, वो क्रॉप ना करना पड़े आपको बाद में। इसलिए आप ग्रिड्स ऑन करो जब भी आप अपना फ्रेम बना रहे हो। आप जो फ़ोन की लाइन है ग्रिड, उसको आप अपने सब्जेक्ट के उस एंगल से मैच करके बेटर और अच्छे कंपोजिशन के साथ फ़ोटोज़ ले सकते हो। एक और चीज़ और लास्ट चीज़ वो है सिमेट्री। सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार देखा है जब हम वर्कशॉप्स या फोटो वॉक्स भी करते हैं, होता क्या है, हम कहीं मॉन्यूमेंट पे पहुँचे, हमें जस्ट दिखा अच्छा सा एंड हम शूट करना स्टार्ट हो गए। आपको ट्राई करना है सिमेट्री क्या होता है। बेसिकली जब आपको सब्जेक्ट के लेफ़्ट एंड राइट में एकदम बैलेंस चीज़ दिख रही है और एकदम सब सिमेट्रिकल दिख रहा है। सो यहाँ पे कुछ सैम्पल्स हैं, आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। ट्राई करो जब भी आप कुछ अच्छी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर देखते हो, सिमेट्री बनाओ एंड देन शूट करो। आई एम श्योर आपको बेटर फोटोज़ मिलेंगी। और एक और बोनस टिप है, आजकल ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन्स में वाइड एंगल कैमरा आ रहा है। नहीं आ रहा तो आप अलग से खरीद सकते हो। वाइड एंगल लेंसेज बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं। करंटली आई एम यूजिंग स्काईविक, तो उसको यूज़ करके आपका जो एंगल ऑफ व्यू है काफ़ी वाइड हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर कम भी डिस्टेंस पे हो आप काफ़ी एरिया कवर कर सकते हो। सो ट्राई करो आप वाइड एंगल लेंस को यूज़ कर सको। अब बात करते हैं मैक्रो फोटोग्राफी के बारे में। अब मैक्रो फोटोग्राफी शायद जितना सिंपल दिखे उतना शायद नहीं हो, बिकॉज यहाँ पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है लाइटिंग। अब यहाँ पे आपको लाइटिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैक्रो फोटोग्राफी में क्या होता है, आपको सब्जेक्ट के एकदम पास जाके शूट करना है। सबसे बड़ा इशू होता है आप लाइट को ब्लॉक कर रहे हो और वहाँ पे इमेज में इतनी अच्छी डिटेल्स नहीं आ पाती, इमेज में वो कॉन्ट्रास्ट नहीं आता बिकॉज लाइट एकदम फ्लैट हो जाती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा जो लाइट सोर्स है वो, जब आप जहाँ से शूट कर रहे हो, अगर मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ, लाइट मेरे एकदम आगे से आनी चाहिए, सब्जेक्ट पे पड़े, एंड देन जब मैं शूट करूँगा सो काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट आता है। ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, आप भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अलग अलग मेथड्स, सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है। बट अगर मैं लाइट एकदम मेरे पीछे एंड मैं फिर जाके शूट कर रहा हूँ, सो होता क्या है कि मैं खुद लाइट को ब्लॉक कर रहा हूँ एंड देन जब मैं फ़ोन को पास लेके जा रहा हूँ तब भी लाइट ब्लॉक हो रही है, तो उससे लाइट बहुत कम हो जाती है। एंड मैक्रो में लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब मैंने एक चीज़ देखा है, कई स्मार्टफोन्स में डेडिकेटेड मैक्रो कैमरास आ रहे हैं, 2 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल का। आई वुड सजेस्ट अभी के लिए डू नॉट यूज़ दैट।
मैं अपने कई स्मार्टफोन कैमरा रिव्यूज़ में भी बोल चुका हूँ, उसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है। आप सब्जेक्ट के पास तो ज़्यादा चले जाओगे, बट जब आपको डिटेल्स नहीं मिलेंगी सो वो इमेज आप कहीं भी यूज़ नहीं कर पाओगे। बेटर ऑप्शन इज़ आप अपने स्टैंडर्ड कैमरा में, जो प्राइमरी कैमरा है, उससे शूट करो, बाद में क्रॉप कर लेना, आपको उतना फ्रेम मिल जाएगा। सो मेरे हिसाब से वो एक बेटर ऑप्शन है। और एक और बेनिफिट क्या होता है, जब आप ज़्यादा पास जाते हो लाइट ब्लॉक होती है, मैंने बताया था। सो उससे बेटर है डिस्टेंस से प्राइमरी कैमरा से शूट करो, लाइट मिलेगी सब्जेक्ट को, फिर शूट करो, एंड वो एक ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगा। और अगर आप एक्सटर्नल मैक्रो लेंस यूज़ करते हो, वो भी एक बेटर ऑप्शन है, बिकॉज वहाँ पे आप अगेन प्राइमरी कैमरा यूज़ कर रहे हो, 12, 16 या जितने मेगापिक्सल का कैमरा है। सो एटलीस्ट आपको डिटेल्स एंड क्लैरिटी उतनी मिल जाएंगी, प्लस आपको ब्लर इफेक्ट भी ज़्यादा बेटर मिलेगा मैक्रो लेंसेज के साथ। यहाँ पे मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा दूंगा जो मैंने स्काईविक के मैक्रो लेंस से शूट करा था, फॉर योर रेफरेंस। अब नेक्स्ट कॉमन चीज़ जो आपको ट्रैवल करते हुए मिल सकती है वो है लैंडस्केप्स या कुछ भी ऐसा नेचर जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा फ्रेम दिख रहा है। अब लैंडस्केप फोटोग्राफी में जो सबसे पहली टिप मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है फ्रेम को बैलेंस करना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मैंने बहुत लोगों की फ़ोटोज़ देखी हैं इंस्टाग्राम पे कि आप बहुत ज़्यादा स्काई इंक्लूड कर लेते हो या आप बहुत ज़्यादा फोरग्राउंड को ले लेते हो कि स्काई इतना नहीं आ पाता। आई वुड सजेस्ट बैलेंस रखो, ग्रिड्स को यूज़ करके। या तो आप फ्रेम एकदम सेंटर में बना सकते हो, आधा आपका हिल्स माउंटेन्स या नेचर आ रहा है, आधा स्काई आ रहा है, या मैक्स टू मैक्स 2/3 आप अपने नेचर को दे सकते हो, माउंटेन्स या जो भी लैंडस्केप है, एंड 1/3 जो है वो आप स्काई का एटलीस्ट रखो, सो दैट पता लगना चाहिए कि लैंडस्केप्स हैं, स्काई अच्छा है, क्लाउड्स हैं, तो उनको इंक्लूड करो, बेटर फोटोज़ बनाओ, वो एक बेटर अप्रोच रहेगा। अगली चीज़ जो लैंडस्केप में मैं ट्राई करता हूँ फ़ोन से मैं सेटिंग्स में ऑन रखूँ वो है HDR मोड, बिकॉज HDR क्या करता है कि आप इंटरनली मल्टीपल फोटोज़ लेता है, हाइलाइट्स और शैडोज़ को बैलेंस कर देता है। इससे क्या होता है कि ना आपका स्काई बहुत ओवर एक्सपोज होगा, ना आपकी जो शैडोज़ हैं वो ज़्यादा डार्क होंगी, और आपका जो फोटो है जो स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आएगा वो काफ़ी बैलेंस्ड आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर। अब शायद आपके साथ कई बार होता होगा कि स्काई बहुत ओवर एक्सपोज हो गया या आपके लैंडस्केप बहुत डार्क आ रहे हैं, HDR वो थोड़ा सा इंप्रूव ज़रूर करेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं शेयर करूँगा वो है जो भी आपके कैमरा के नियरेस्ट आई है उस पर हमेशा फोकस करना। अभी अगर ये फ्रेम है, आई वुड ट्राई कि मैं इस आई पे फोकस रखूं, सो दैट जो कैमरा से नियरेस्ट आई होती है हमेशा उस पर फोकस रहना चाहिए। अगर आगे पीछे फोकस हो रहा है, हो सकता है उसमें इतनी डिटेल्स और फोकस में वो इमेज ना आए, तो हमेशा ट्राई करो आई पे फोकस हो, और जो क्लोजेस्ट है कैमरा के उस पर आप टैप करके फोकस करो। टैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है फोकसिंग के लिए, एक्सपोजर के लिए। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना जब भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो ट्रैवल करते हुए। अब नेक्स्ट चीज़ है ब्लर इफेक्ट कैसे ज़्यादा लाएं। पहला सबसे बेसिक आंसर है कि आप पोर्ट्रेट मोड यूज़ कर सकते हो जिससे आपको ब्लर इफेक्ट मिल जाएगा, बट पोर्ट्रेट मोड में कई बार क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ही ब्लर हो जाता है बैकग्राउंड। सो आई वुड सजेस्ट कि हाउ टू गेट मैक्सिमम ब्लर इज़ जो आपका सब्जेक्ट है आप उसको ट्राई करो अपने फ़ोन के जितने पास रख सकते हो उतना बेटर है, बिकॉज जितना कैमरा और सब्जेक्ट का डिस्टेंस कम रहता है उतना ब्लर इफेक्ट ज़्यादा मिलता है अगर आप प्राइमरी कैमरा से शूट कर रहे हो। सो ये चीज़ ध्यान रखना, ट्राई करो कि आपके कैमरा के पास हो सब्जेक्ट, एंड बैकग्राउंड से जितना ज़्यादा डिस्टेंस कर सकते हो उतना बेटर है, बिकॉज जितना डिस्टेंस होगा बैकग्राउंड एंड सब्जेक्ट में उतना भी आपको ज़्यादा ब्लर मिलेगा। और लास्ट टिप जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए मैं शेयर करूंगा वो है कॉम्पोजिशन पे। यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना, कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। रूल ऑफ थर्ड्स, सेंटर में हमेशा शायद थोड़ा बोरिंग हो जाए, थोड़ा रूल ऑफ थर्ड्स रखो, एनवायरनमेंट आसपास का दिखा सकते हो, तो वो एक बेटर पर्सपेक्टिव देगा इमेज का कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो पता लगना चाहिए आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो। सो ये है पोर्ट्रेट के लिए जो आप टिप्स यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अब आते हैं फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक पे जो है लो लाइट फोटोग्राफी। अब लो लाइट में काफ़ी क्रिएटिविटी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक चीज़ जिस पर मैं फोकस करूँगा वो है लाइट ट्रेल या लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी। अब मैंने मोबाइल से लाइट पेंटिंग भी किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने स्टार ट्रेल्स भी किया है और लाइट ट्रेल्स भी किए हुए हैं। बहुत सिंपल है, आपको सीधा मैनुअल मोड में या प्रो मोड में जाना है फ़ोन में। वहाँ पे आपको ISO अपना मिनिमम डालना है, 50 या 100 जो भी है, और आपकी जो शटर स्पीड है आपको उसके साथ प्ले अराउंड करना है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, अलग अलग सेटिंग्स पे आप ट्राई कर सकते हो। ISO को आप ट्राई करना 50 या 100 ही रहे जो मिनिमम है, एंड
इट्स अप टू यू गाइस, आप कैसे अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने आपको कुछ सैम्पल्स दिखा दिए हैं सो दैट यू कैन गेट आइडिया कि लो लाइट में आप कैसे अच्छी और यूनिक फ़ोटोज़ ले सकते हो। आई होप ये कुछ डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो था, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एज अ मोबाइल फोटोग्राफर। सो अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।